राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी बहन भाइयों का दिल से थैंक यू सो मच। ओके जी। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। आज हम देखेंगे कि आपके जो कोई शत्रु महिला या कोई पर्सन, कोई ऐसा आपकी फैमिली में, या फिर कोई अननोन पर्सन कोई, ओके, जिन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक किया, या कौन आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर चुका है या कोई करने वाला है। ओके, कोई आपका ऐसा छुपा हुआ शत्रु, आखिर वो कौन है और जो आप पर ब्लैक मैजिक करता है। आपकी जो कोई शत्रु महिला है जो आप पर कोई ब्लैक मैजिक करती है, सडनली टॉक्सिस ब्लैक मैजिक। ओके, इसी पर रीडिंग होने जा रही है और रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ से जैसी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, आपके इर्द गिर्द जैसा भी कोई ख़राब, कोई टॉक्सिस, कोई ऐसी एनर्जी है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, रिमूव हो जाए। आल सडनली ब्लैक मैजिक दूर हो जाए आपकी लाइफ से। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आप अपनी लाइफ में खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव माइंड के साथ ही आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके जी। मेल फीमेल छोटे बड़े सबकी रीडिंग होती है, और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्टम लीगल अफेयर में है। ओके, तो उन्हीं पर ये रीडिंग होने जा रही है। और GF BF जो शादीशुदा मैरिड कपल हैं, ओके, सभी के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, तो जहाँ पे सभी राशि हैं, मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि कौन है वो महिला पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जो आप पर ब्लैक मैजिक करता है, और जिन्होंने आप पर सडनली टॉक्सिस ब्लैक मैजिक किए हैं, जहाँ कोई करना चाहता है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली जरूर से लिखिएगा और अपनी हाजिरी लगवाइएगा माता रानी से। क्वीन ऑफ वर्ड्स। कौन आप पर ब्लैक मैजिक करता है? टॉक्सिस सडनली ब्लैक मैजिक आप पर कौन करता है? और ये भी देखेंगे कि इन लोगों ने आपके कौन कौन से रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं ब्लैक मैजिक करके। क्या चाहते हैं ये लोग ब्लैक मैजिक करके, क्या हासिल करना चाहते हैं, इनकी क्या फितरत है, और आपके कौन से काम में आड़े आए हैं ब्लैक मैजिक। आपके ना रिश्ते से कोई क्वीन ऑफ वर्ड्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया है, और रिवर्स में कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्वीन यानी कि हो सकता है कोई ऐसा कोई पुरुष आपकी लाइफ में, कोई जहाँ फिर कोई महिला पर्सन कोई ऐसी आपकी लाइफ में, जहाँ फिर आपकी एनर्जी हो सकती है। ये कोई ऐसी महिला पर्सन जो ना आपके रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा जेल्स फील करती है, आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेल्स फील करती है और आपसे ईर्ष्या करती है। और मैंने वही आपको बता दूं, मैंने दूसरे डेक में से कुछ कार्ड लिए हैं आपके लिए, तो वो भी मैंने इसी रीडिंग पर निकाले थे आपके लिए। ओके, उसकी एनर्जी भी हम देखेंगे कि क्या एनर्जी उन कार्डों की आपके लिए। पहले हम इस डेक में से देखते हैं, बाद में दूसरे में से देखेंगे। ओके, देखिए जस्टिस आया और एक किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, और ये भी रिवर्स में आया है। और जो कार्ड हमारे रिवर्स में आए हैं, हम इसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगी, सारी क्लैरिटी दूंगी कि ये रिवर्स में क्यों आए हैं। आकर हो सकता है ये आपसे आपके ना कुछ पास्ट से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं। इनका ऐसे रिवर्स में आना, बीच बीच में जो कार्ड रिवर्स में आ जाते हैं, सीधी सी बात है कि ये, और बॉटम डेक का कार्ड है एक इनमें से, ओके, सोड की एनर्जी आई है। ओके, 7 ऑफ सोड। हम पहले इसी की एनर्जी चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले ही कार्ड क्वीन का आया है आपकी लाइफ में। जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी महिला पर्सन, कोई लोग आपकी लाइफ में ऐसे लोग ज़्यादा रहे हैं जिन्होंने ना जो चाहते थे कि आप उनकी बात सुनो, और आपने उनके कुछ काम करने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो,
आप एक स्वाभिमानी पर्सन हो सकते हो, आत्मविश्वास वाले पर्सन हो सकते हो, ऐसे पर्सन हो सकते हो जो दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। चाहे कोई कितना भी आपको मना ले, लेकिन आप जल्दी दूसरों की बातों में नहीं आते और मानते नहीं हैं। यानी कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, बहुत सारी चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आई हैं और आप आज भी डटे हुए हो, ऐसे पर्सन हो। ओके, तो आप ना अभी तक यही नहीं समझ पा रहे हो कि आपके अपने कौन है और बेगाने कौन है। ओके, ऐसी कोई एनर्जी है और आप एक निर्णय का इंतज़ार कर रहे हो। ओके, तो आपके ना जो ये आपके पास्ट से कुछ जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, क्योंकि मेरे पास जो एनर्जी निकली रिवर्स में कार्ड आए हैं, तो मैं इसीलिए आपको क्लैरिटी दे रही हूँ। आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि आकर ब्लैक मैजिक करके क्या चीज़ों पर रोक लगाई गई है, किन चीज़ों को लेकर वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप ये परिणाम आपको आपके पक्ष में आए। तो ना जस्टिस का कार्ड निकला है। जस्टिस कब आता है? जब कोई बेईमानी करता है, ओके, कोई अन्याय करता है। ओके, तो आपकी लाइफ में आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, हो सकता है, और हो सकता है जहाँ पर एनर्जी ये भी है कि आपने कोई कुछ लोगों की एनर्जी जहाँ पर है कि आपने कानूनी कार्रवाई कोई करी होगी उन लोगों पर। ओके, केस फाइल करके आपने रखा होगा, केस फाइल किया होगा आपने, तो ये भी एनर्जी है। क्योंकि जहाँ पर मेरे पास दो कार्ड सोर्ड को लेके निकला, किंग ऑफ सोर्ड का निकला है, जस्टिस कार्ड निकला है और क्वीन ऑफ सोर्ड का निकला है। ओके, तो आपने अब अपने मन की बात सुनी है, तो आपने कुछ अपने लिए अपने बारे में अब आपने सोचना शुरू किया है, जबकि पहले आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, क्योंकि देना ही आपका काम था। जैसे आपने दूसरों को दे देना, चाहे वो पैसा हो, विश्वास हो, भरोसा हो, प्रॉपर्टी हो, जहाँ की दूसरों की बातें सुन लेते थे, लेकिन अब आप दूसरों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। एक ऐसे पर्सन रहे हो, आपकी एक साहसी ढूंढने वाले पर्सन रहे हो, क्योंकि आत्मविश्वास से भरे हुए पर्सन हो आप। तो सोर्ड के कार्ड बताता है कि कानूनी मामले तो यही बताता है। 2 जो कार्ड जस्टिस निकला है, तो आपने ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पर जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जहाँ कोई ऐसी महिला पर्सन हो सकती है। क्योंकि जे कार्ड रिवर्स में आया, तो इसका मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ। कोई ऐसा पर्सन जिस पर ना आप गुस्सा हो, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, इसीलिए आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, जहाँ पर लेना चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं आपके साथ, बहुत सारी बेईमानियाँ करी हैं, झूठ बोले हैं, अन्याय हुआ है आपके साथ। पास्ट की आपके, क्योंकि पास्ट के कार्ड जो निकले हैं रिवर्स में आए, तो जब मुझे पास्ट का ही क्लियर करना पड़ रहा है आपको, तो बाद में आपको बताऊंगी कि टॉक्सिक कर्मों की वजह से ये सारी कारण आए हैं, जहाँ कैसे आए हैं। ओके, तो गद्दारी आपके साथ करी गई है। ओके, तो धोखा दिया गया है किसी पर्सन को, तो आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन पर गुस्से में हो। आप बिल्कुल, आपका मन करता है कि इस पर्सन को भाई किसी न किसी तरह से सबक सिखाया जाए, चाहे वो कानूनी मामले को लेकर है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके साथ अभी तक उन चीज़ों को लेकर ना जस्टिस नहीं हुआ है, जो आप चाहते हो ना वो चीज़ नहीं हुई है। चाहे वो अन्याय हो, चाहे आपके साथ कोई झगड़ा हो, या आपके पर्सनल काम हो, घरेलू काम हो, जिसे कहते हैं कि घरेलू रिश्ते हो, आपके पर्सनल रिश्ते हो, उसको लेकर इसमें कोई न्याय नहीं किया गया आपके रिश्तों को लेकर, खास करके क्योंकि रिश्तों में बेईमानी हुई है। कोई ऐसी महिला पर्सन या कोई पुरुष, कोई ऐसा बेईमानी, और करने वाले कौन थे? आपके अपने थे। कोई ऐसा पर्सन आपका बिल्कुल करीबी पर्सन है जिस पर आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो आप, हो सकता है कि उन पर कोई एक्शन ले भी चुके हैं या कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि कानून को देख कर ये कार्ड कानून को संबोधित करते हैं, प्रॉपर्टी के लेन देन को, या फिर किसी डाइवोर्स केस को, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो आपने एक्शन लिया इनके खिलाफ, या लेने की तैयारी कर, तो आपको इन पर गुस्सा आया, क्योंकि ये पर्सन है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा बेईमानी की, धोखे करें, झूठ छल कपट आपके साथ हुआ थी। पास्ट की आपकी कुछ एनर्जी है जो मेरे पास आई है। तो ओके, तो सडनली ब्लैक मैजिक कैसे हुआ? तो ये महिला पर्सन आपके रिश्ते पर हुआ है कि, तो आपके रिश्ते तहस नहस कर दिए गए, तो रिश्ते आपके जो हैं ख़राब कर दिए गए, तो आपके बच्चों के रिश्ते ख़राब कर दिए गए, जहाँ आपको अकेला छोड़ा गया, जहाँ फिर आपके पर्सन को दूर कर दिया गया, जहाँ हो सकता है बच्चे आपके साथ, कुछ ऐसी एनर्जी भी जहाँ पर है। यानी कि रिश्तों के मामले में आपके साथ धोखे हुए हैं, छलकपट हुए, अन्याय हुए हैं, तो ये सारी एनर्जी आपकी निकली है। तो ये जो मैंने कार्ड निकाले हैं, पर्सन आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपसे चिढ़ता है, भाई बिल्ली जैसे रास्ता काटते हैं आपके वो लोग जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया है।
तो बिल्ली की एनर्जी है, बिल्ली देखिए साथ में बिल्ली बैठी जो पर्सन है, तो जो कोई टॉक्सिक कर्मों का हिसाब किताब है, कोई ऐसा कोई जहरीला उन्होंने आप पर जिसे कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है। ओके, तो जो ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके पर्सन को, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी निकले, कि जेल्स फील आपसे करता है, बहुत ज़्यादा जेल्स फील करता है आपसे। कोई संकी आशिक कह लो या संकी मशूका कह लीजिए। ओके, तो दोनों की एनर्जी है जहाँ पर, तो इन्होंने जेल्स फील करी आपसे बहुत ज़्यादा, आपके रिश्ते को लेकर जेल्स फील करी। आप दोनों को एक देखकर ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ओके, तो दूसरा जो कार्ड है, ओके, आल तलक। ओके, तो जहाँ पर ये भाई साहब इतनी ज़्यादा जेल्स फील करे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप पर एक शैतान जिसे कहते हैं ना कि शैतान का रूप धारण कर लिया। ओके, तो इश्कबाजी में इन्होंने ऐसा रूप धारण किया। ओके, तो ये लोग ना आपको अनाड़ी समझते थे। ओके, तो इन्होंने क्या सोचा कि आप तो भाई हो अनाड़ी, तो आप पर क्यों ना जी ब्लैक मैजिक किया जाए, क्योंकि आपने इन पर भरोसा कर लिया। तो उन्होंने भाई चिड़े हुए वो पर्सन, जो महिला कोई पुरुष, तो बहुत ज़्यादा चिड़े हुए आप पर उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया, कोई शैतानी शक्ति का प्रयोग किया और ड्रिंक में किया गया प्रयोग। और उसमें ड्रिंक का इस्तेमाल हुआ, मान लीजिए कि वो ड्रिंक का इस्तेमाल हुआ है, और जाकि रूह अफ़ज़ा की बोतल होती है उस चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो अचानक से उन्होंने ये प्लानिंग बनाई और आप पर टॉक्सिस वाला, सडनली वाला ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश की, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा आप पर, जिसे कहते हैं ना कि इनको एक जलन थी आपसे, इनको एक जलन थी आपसे। तो जलन के मारे इन्होंने किया, जेल्स के मारे किया। कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, वो आपसे जेल्स फील किया, आपको एक रिश्ते में बंधा हुआ देखकर खुश नहीं थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि आप एक रिश्ते में कैसे हो। तो इनमें ना बुरी आदतें थी, बहुत ज़्यादा बुरी आदतें थी, इनकी ख़राब आदतें थी। इन्होंने एक ऐसा घेरा आपके आसपास बना दिया, ख़राब नेगेटिविटी वाला घेरा इन्होंने आपके आसपास बना दिया, बिल्कुल टॉक्सिस वाला, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ख़राब जहरीला जिसे कहते हैं, वो वाला इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया, ताकि आप अपने पर्सन पर चिढ़ो और आपके धीरे धीरे रिश्ते ख़राब करेंगे। एकदम से नहीं हुए, धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप ख़राब किया गया। और ये नहीं चाहते थे कि आप भाई जीत सको, तो ये नहीं चाहते थे कि आप जीत सको, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं थे, आपको रिश्ते में देख के खुश नहीं थे। ओके, तो इनको बहुत ज़्यादा जेल्स थी, और जेल्स करने वाली कोई फीमेल, महिला की ज़्यादा एनर्जी है और पुरुष की एनर्जी भी है जहाँ पर। ओके, तो ज़्यादा एनर्जी, मेल की एनर्जी ज़्यादा आई है, फीमेल की कम है। ओके, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे जेल्स फील करता है, था जहाँ थी, क्योंकि तो आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है, बहुत सारी एनर्जी है। तो आपने धीरे धीरे आपका जो रिश्ता है वो कानून के कटघरे में पहुँच गया। जब मानो कि ख़राब हो गया, तो हो सकता कि आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन आपका मन नहीं करता है उस पर्सन के साथ रहने का, क्योंकि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो आपका मन करता है कि भाई मैं तो इनको डिवोर्स दे दूँ, या फिर जो पर्सन मुझे छोड़कर चला जाए, या मैं इनको छोड़ दूँ। कुछ ऐसी स्थिति आपकी बनी, क्योंकि आपके रिश्ते सही थे, बिल्कुल ख़राब करे गए, किसी फीमेल ने, किसी मेल की एनर्जी ज़्यादा निकल करके मेल ने करवाए हैं। ओके, फीमेल की भी है, लेकिन मेल की एनर्जी कुछ ज़्यादा आ रही है। ख़राब आदतों के कारण, इनकी खुद की आदतें ख़राब थी और इन्होंने आपके पर्सन की आदतें ख़राब करी ब्लैक मैजिक करके। तो धीरे धीरे आपके पर्सन में बदलाव आने लगा और वो आपसे चिढ़ने लगे, आपसे झगड़े करने लगे। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है, और आपकी ना लाइफ ऐसी बना दी इन्होंने कि आपको लगा कि इस प्यार में अब अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी तो कहीं भी नहीं है। तो ये नहीं चाहते थे कि आप प्यार का आनंद उठाएं, एक रहो। ओके, तो इन्होंने आपकी लाइफ में अंधेरा करने की कोशिश करी, कि मतलब सर इन्होंने नाइट का टाइम चुना है आप पर ब्लैक मैजिक करने का ना, नाइट का टाइम चुना है। तो नाइट के टाइम आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है, और ये नहीं चाहते थे कि आपको आपका प्यार मिले, आप प्यार का आनंद ले सको, आप अपने पर्सन के साथ खुश रह सको। ओके, तो ऐसी एनर्जी जहाँ पर, तो आपके लाइफ में इन्होंने अंधेरा कर दिया उस ब्लैक मैजिक के कारण। तो आप बिल्कुल अकेले रहने लगे, अलोन रहने लगे। ओके, बिल्कुल अकेले और अलोन रहने लगे।
तो ये भी अलोन की एनर्जी है। तो अलोन का मतलब कि बिल्कुल आप खामोश हो गए, क्योंकि आपके उन्होंने ऐसी एनर्जी ऐसा करवाया आपकी लाइफ में कि आप कुछ बोल ही ना सको, कुछ बोल ही ना सको, कुछ कर ही ना सको, आप अपने लिए कुछ कर ही ना सको, अपने पर्सन के लिए कुछ कर ही ना सको। तो आपको अकेला महसूस कराया गया। आपके पर्सन के साथ होते हुए भी आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे थे। तो आपको अलोन करवाया गया, खामोश करवाया गया और मुंह बंद करवा दिया गया आपका कि आप कुछ कर ही ना सको। ओके, तो खामोश रहकर आपको अपने पर्सन के साथ वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब तक आप लड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको यही नहीं समझ आया कि आपके साथ हुआ क्या है, आकर इतना अच्छा रिलेशनशिप ख़राब कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर गंदी टॉक्सिस वाली एनर्जी आई है। तो गंदी एनर्जी के साथ आपके साथ एक डील हुई है उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ धोखा किया। तो ब्लैक मैजिक करके सारी स्थिति ख़राब कर दी गई। तो आपकी लाइफ को ना मुश्किल बना दिया, आपकी परिस्थितियों को बिल्कुल मुश्किल बना दिया। तो आप अब उन लोगों से कदम पीछे हटा चुके अपने। ओके, तो आपने अपने पैर पीछे कर लिए हैं और आपने ये भी कोशिश करी देखने की कि वो लोग मेरे हैं जहाँ कोई और हैं। तो आपने ये भी देखने की कोशिश करी है, आपने उनको पहचानने की कोशिश करी है कि ये लोग जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन है वो लोग। आपने चेहरे पहचानने की बहुत कोशिश करी। आपने उन लोगों के साथ दूरी बना ली बिल्कुल, जिन लोगों ने आपके साथ चीट करी थी, धोखे करे थे। तो इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक करे, आपके जेल्स फील करी, आपसे अचानक से करवाया गया सारा कुछ, और आपके धीरे धीरे जो रिश्ते हैं बिल्कुल ख़त्म कर दिए। और वो जो पर्सन था वो भाई, कोई पर्सन की एनर्जी ऐसी आई है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी में कोई पर्सन हो सकता है, आपका कोई थर्ड पार्टी में हो सकता है, या कोई आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। इन्होंने आपको खुश नहीं देखते थे कि आप अपने परिवार में खुश कैसे हो। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने सडनली गंदा वाला टॉक्सिस वाला ब्लैक मैजिक करवाया और आपके अच्छे भले रिश्ते को ख़राब कर दिया। और इसी के कारण अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया है, जस्टिस नहीं हो पाया है, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि अगर जस्टिस हो गया तो फिर आप खुश हो जाओगे। तो खुश भी नहीं देखना चाहते हैं आपको। टॉक्सिस वाला गंदा वाला उन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक करवाया। तो उसमें एक कोई फीमेल है, कोई ऐसी फीमेल है कोई जो आपके कोई जिसे आप अच्छे से जानते हो। ओके, तो एक मेल है, एक ऐसे मेल है जो आपसे बिल्कुल खार खाता है भाई। वो नहीं चाहता है आपके पर्सन को ड्रिंक में इन्होंने कुछ करके दिया भाई, जिसके साथ एनर्जी मैच होती है, एक बार क्लेम जरूर से कर दे। कोई ऐसा पर्सन है कोई जो देखने में तो लगता है कि आपका कोई अच्छा भला इंसान है। ओके, जैसे आपका मेल मिलाप हो सकता है, उसके साथ मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या कोई रिश्तेदार में हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी में कोई पर्सन। लेकिन मेल की एनर्जी जहाँ पर ज़्यादा, मैंने आपसे पहले कहा मेल की एनर्जी ज़्यादा है, फीमेल की कम आई है, लेकिन दोनों ही हैं। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर कि कोई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको चीट किया, उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने झूठ बोले, उन्हीं लोगों ने ब्लैक मैजिक करवाया है आप पर। इस पर्सन की छवि ऐसी है कि ये ड्रिंकबाज हो सकते हैं, ड्रिंक करते हैं, अजायशी करना, घूमना फिरना, खाना पीना। ओके, और देखने में ये लोग लगता है कि बहुत शरीफ है, लेकिन शरीफ नहीं, बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। और ये आप पर गंदी क्रियाएँ करवाते आए हैं। और कोई ऐसी महिला भी है जो आपसे बिल्कुल आपके रिश्ते से खुश नहीं है। तगड़ा वाला इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया और ड्रिंक में करवाया गया है। एक ड्रिंक ही ऐसी जरिया था इनके लिए कि जो जल्दी जल्दी आप पर ब्लैक मैजिक हो सके, और इन्होंने अपना काम किया। लेकिन आप पर असर जो हुआ वो ऐसे हुआ कि आपके रिश्ते ख़राब हो गए। आपका रिश्ता जो है एक कानून के कटघरे में खड़ा हो गया। तो आप बहुत गुस्सा आता है आपको, आज की डेट में इस पर्सन पर बहुत गुस्सा आता है जिन्होंने आपके साथ इतने ज़्यादा धोखे किए हैं। आपको उन पर क्रोध आता है। तो दोस्त की छवि बनाकर आप पर ब्लैक मैजिक हुए, रिश्ता बनाकर आप पर ब्लैक मैजिक हुए, धोखा बेईमान जितने भी हुए ना सारे, आधे से ज़्यादा ब्लैक मैजिक के कारण हुए हैं।
और अभी तक आपको ये भी समझ में नहीं आया कि ये रहस्य में से पर्दा कब उठेगा और सच कब सामने आएगा। लेकिन जो भी छल हुए, जो भी हुए हैं, कुछ ब्लैक मैजिक का भी हाथ था और करवाने वाला वो पर्सन था जो आपसे बहुत जेलस फील करता था, आपके रिश्ते से जलता था, आपकी प्रॉपर्टी से, पैसों से, आपसे। आप वो नहीं चाहते थे कि आप भाई इतना खुश रहो, आपको खुश नहीं रखेगा क्योंकि पोस्टें देख देख के खुश होना, सैड होना, आपकी पिक को देखकर किलसना, आपकी फ़ोटो को देखकर ब्लैक मैजिक, लेकिन पिक पर भी किया गया, फ़ोटो पर भी किया गया, और आपकी पिक से जो आप लगाते थे भाई उन डीपियों का इस्तेमाल किया गया। बहुत सारी एनर्जी, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। तो पिक का मतलब है कि फ़ोटो, तो फ़ोटो को लेकर आपके ब्लैक मैजिक किया गया। तो इन्होंने जब भी आपको पिक लगाते थे तो आप खुश रहते थे, आप खुश रहने वाले, मस्त रहने वाले पर्सन थे। तो इन्होंने क्या किया कि आपको खुश ना देख सकें, तो चलो भाई ये सब करवाते हैं, तो आपकी नींद हराम करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा किया, यानी कि आपके रिश्ता ख़राब करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। वो ड्रिंक करते हुए पर्सन, जिन्होंने ड्रिंक का लत लगी, जहाँ ये लोग करते थे शुरू थे, तो आपके पर्सन को भी लगाया, तो करवाया गया। कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ तो गंदे वाले टॉक्सिक कर्म जो लोग करते हैं, यानी कि ये जो आपके साथ धोखे हुए हैं, इससे आधी ज़्यादा एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों की वजह से पूरी की पूरी आपकी लाइफ चेंज हो गई है, बदला गया, यानी कि आपके माहौल को एक तरह का बदला गया, बदला नहीं बदला गया है। क्षमा करें। कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर से लिखिएगा, हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। और आपको उन रिश्तों में रास्ते आपके ब्लॉक किए गए, आप आगे ना बढ़ सको, आपके रिश्तों को ब्लॉक किया गया, रास्ते में अटकाए गए, आपके फैसले भी रास्ते में अटकाए गए, और अभी आप प्रॉपर मंजिल पे नहीं पहुंचे हो। कोई ऐसी इजाज़ शक्ति का इस्तेमाल किया गया है कि बाहरी ताकतों का, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में रोकती है। आपके भविष्य को बिल्कुल, इसे कहते हैं ना कि भविष्य का जो कार्ड निकला है, भविष्य को लेके निकला है, ओके, कि आपको रास्ते में ही अटकाया गया है ना। अब आप ना कुछ ऐसा चाहते हो कि आपकी लाइफ में या तो कोई न्यू पर्सन आ जाए, जहाँ ओके, तो ये भी एनर्जी है जहाँ पर एक तो आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए, और जो जिन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है, वो लोग आज की डेट में ये चाहते हैं कि आपके और उनके संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन आप उनसे अब वो वाले संबंध नहीं बना रहे हो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है, क्योंकि आपको उनकी असलियत पता चल चुकी है, आपको उनकी असलियत पता चल चुकी है कि ये कैसे लोग, वो कैसी महिला पर्सन है। तो कोई ऐसी महिला पर्सन का भी रोल आपकी लाइफ में रहा है कि जिसने अपनी बात मनवाने के लिए आपको नीचा दिखाया, और ये महिला पर्सन आपको इतना ज़्यादा चिढ़ती थी कि हर वक्त आपको खरी खोटी सुनाना, नीचा दिखाना, आपसे जेल्स फील करना इसका काम था। तो जेल्स फील करने की वजह से इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक हुआ है, यानी कि जहरीले लोग थे और जहरीला वाला इन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया आपकी लाइफ में। ये भी देखिए कानून की आ रहे हैं, ये भी कोर्ट केस में आपको फंसाने। मैंने कहा ना कि कोर्ट केस के बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, कि इस ब्लैक मैजिक का एक ही मकसद था कि आपका रिश्ता कोर्ट तक पहुंचाए, कटघरे तक पहुंचाए, और ये लोग ये भी चाहते हैं कि आप जीत ना सको, बस हार आपकी हार हो जाए, ऐसा ये लोग सोचते हैं। तो जेल्स फील ये लोग करते थे। ये 3 कार्ड भाई जो कि कानून को लेकर ही निकले हैं, यानी कि इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करे हैं, तो इनका मकसद कुछ ऐसा था कि आपके रिश्ते ख़राब करके इनको कानून तक पहुंचाया जाए। ओके, ये आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, आपकी सफलता से ये लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। आप खुश थे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि आप खुश रहो, अपनी लाइफ में हैप्पी रहो,
आपको हैप्पी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और वो महिला पर्सन जो आपकी लाइफ में, उन्होंने आपसे, आपके पर्सन के आपके चिढ़ने की वजह से, देखिए अनमच्योर पर्सन का कार्ड निकले बार बार, मिथुन, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, अब आपको राशि बताती हूँ। मिथुन राशि की एनर्जी खास हो सकती है, मेष राशि है, कुंभ राशि है, कर्क राशि, मिथुन राशि बिल्कुल खास है। और मिथुन, तुला, कुंभ, मैंने कहा ना मिथुन राशि खास है। मीन राशि है, कुंभ राशि है, तुला राशि और वृश्चिक, कर्क और मीन राशि। मीन राशि, तुला, मीन राशि और मिथुन राशि, ओके, और कर्क राशि, 3-4 राशियाँ बिल्कुल खास राशि हैं। और सबसे ज़्यादा मिथुन राशि की एनर्जी निकल कर आई है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिथुन राशि की। तो जी कोई ऐसे पर्सन का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ तो जी आपका पर्सन हो सकता है, जहाँ तो कोई उम्र में बड़ा हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि मेल की एनर्जी ज़्यादा निकली है। किसी मेल ने ब्लैक मैजिक करवाए हैं, कि मेल के थ्रू करवाए गए हैं। फीमेल के भी हैं, लेकिन फीमेल साथ में जैसे मिली हो सकती है इनके, तो ऐसी कुछ एनर्जी, मेल की एनर्जी ज़्यादा आई है। तो किसी मेल के थ्रू ब्लैक मैजिक करवाए गए हैं। और वो हो सकता है कि अनमच्योर पर्सन हो, कि जिसे कहते हैं ना कि उम्र से छोटा पर्सन, जिससे आपकी लाइफ में, जहाँ उम्र में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जिस पे आप पर ब्लैक मैजिक करवाए हैं। क्योंकि जहाँ पर ये बार करता हुआ एक्शन में एकदम से तो किया है, तो करने की तैयारी कर रहा था, यानी कि अब भी ये लोग करने की कुछ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ये है कि इन्होंने कुछ करने की भी कोशिश करी है, यानी कि इस्तेमाल किया गया किसी फीमेल का, किसी मेल का इस्तेमाल किया गया है ब्लैक मैजिक करने में। ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया गया है, रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया, गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, तो कुछ चीज़ें मिला कर करवाने की एनर्जी है कि पुरुष का इस्तेमाल किया गया है। साथ में हो सकता है कि किसी ऐसे टॉक्सिक जहरीले पुरुष का इस्तेमाल किया गया हो आपकी लाइफ में, जो खुश नहीं देखना आपको चाहता था, जहाँ चाहती थी। क्योंकि ये 2 तरह की एनर्जी ना, ये जो कार्ड निकली, कोई ऐसी महिला पर्सन और एक ऐसा पुरुष जो बिल्कुल उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, जहाँ पर उम्र में बड़ा हो सकता है, जहाँ पर आप उनसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, जहाँ उम्र में बड़े हो सकते हो। कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पर, और महिला पर्सन आई है कोई, जो भाई नहीं चाहती थी। और ये ऐसी एनर्जी है कि अलग अलग लोगों की एनर्जी है। कहीं पर कोई पुरुष है जो आपसे जेल्स फील करता था, और कहीं पर कोई ऐसी महिला पर्सन है जो आपसे जेल्स फील करती थी। जेल्स के कारण इन लोगों ने ये सारे के सारे कांड किए हैं। तो इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, तो आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होती चली गई, आपके पर्सन भी बिगड़ते गए, आपके जो रिश्ते ख़राब होते गए, तो इतने सारे धोखे हुए, आपके साथ छल कपट हुए, तो उसके परिणाम जो हैं आज बिल्कुल ख़राब हो गए। जिसे कहते हैं कि कानून के चक्कर में आप फंस गए। और इन लोगों का मकसद भी यही था कि आप कानून के चक्कर में फंस जाओ। हम 1-2 कार्ड और लेते हैं, उसके बाद डिवाइन मैसेज देखते हैं क्या है आपके लिए। क्योंकि एनर्जी निकली है कि ड्रिंक्स निकली हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ड्रिंक की एनर्जी निकली भाई, गुलाब की एनर्जी निकली है, रूह अफ़ज़ा की एनर्जी निकली है, यानी कि रेड चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए। और ये वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपकी लड़ाइयाँ भी बहुत बार हुई हैं, झगड़े हुए हैं, और ये सारे करवा कर आपके साथ झगड़े जाते, क्योंकि ब्लैक मैजिक करवा कर करवाए गए हैं। जहाँ पर जिनके साथ आपके झगड़े हुए थे वो लोग हो सकते हैं। और अभी हो सकता है कि आपके झगड़े चल रहे हों, क्योंकि ये लोगों ने ना, इन लोगों ने काम ही ऐसे कर रहे हैं, ये लोग जेल्स फील कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल काम ही ऐसे कर रहे हैं ये लोग, यानी कि धोखा देना, आपकी पीठ के पीछे आपको धोखा देना, ब्लैक मैजिक करवाना। क्योंकि ये जो कार्ड निकले ना, धोखे के ही निकले, यानी कि धोखा दिया है इन्होंने, एक तरह का आपके साथ छल किया है। तो आपको भी इन पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। आप चाहते हो, आप ऐसा भी कोई कदम उठाना चाहते हो जिसे हम कहते हैं कि गलत कदम उठाना। आप इनसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो, आपको इन लोगों ने ऐसा इतना सताया, तो आप इन पर कोई एक्शन लेना चाहते हो।
क्योंकि अन्याय इतना ज़्यादा हुआ है, आपने पता नहीं कैसे सहन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है कि अन्याय इतना हुआ है, जस्टिस मांग रहे हो आप, लेकिन जहाँ पर सोड का कार्ड है कि आप चाहते हो कि जो गलत हुआ है वो सही हो जाए और उस महिला को या उस पुरुष को सज़ा मिले जिन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया। तो आपका मन करता कि मैं कोई गलत स्टेप उठाऊँ, जहाँ भाई मर जाऊँ, जहाँ फिर मार दूँ, कुछ ऐसी एनर्जी भी है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है। ये लोग चाहते हैं कि आप झगड़े में पड़ो, ये लोग कर रहे हैं ऐसा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये लोग छल कपट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको तो फंसाना चाहते हैं ये लोग कि आप भाई फंस जाओ, कानून के कार्ड निकले जहाँ पर। तो आपको शांति से, धैर्य से काम लेने हैं। आपको अपने रिश्ते पर ध्यान देना है, अपने पे ध्यान देना है, अपने कैरियर पे फोकस करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी क्वीन की है, तो क्वीन क्या करती है, किसी की नहीं सुनती, अपने मन की करती है। इसीलिए क्वीन का कार्ड निकला है कि आप दूसरों की राय से जल्दी प्रभावित होने वाले पुरुष नहीं हो या महिला नहीं हो। आप एक साहसी हो, साहस वाले पर्सन हो। भले ही इन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक किए हैं, जब बहुत सारी गंदी क्रियाएं करी हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको इनकी बात नहीं सुननी है। ये करने वाले मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कुछ लोग हैं कि महिला पर्सन है, कोई ऐसा जो आपसे, आपके रिश्ते से चिढ़ते थे। सबसे ज़्यादा इनको चिढ़ आपके रिश्ते से आती थी। ये जो कार्ड, सबसे फर्स्ट कार्ड जो निकला है, मीन राशि और मेष राशि का कार्ड है आपके। तो आप एक स्वाभिमानी पर्सन हो, तो आपको इनकी किसी भी चाल का कोई जवाब नहीं देना है, आपको एक्शन नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पर एक्शन लेना है तो आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको कुछ गलत नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया, ओके, अगर आपने कुछ गलत किया, जहाँ पर झगड़े का कार्ड जो निकला है, आपने अगर कोई गलत किया, क्योंकि ये लोग ना अपना पीछे से, जैसे कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये तो चाहते हैं कि आप ये ब्लैक मैजिक हो जाए, हम लोग कर दें, तो ये लोगों की लड़ाई हो और ये कहीं जेल में जाए, सड़े मरे। ओके, तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको मैं साफ साफ ही बता रही हूँ कि इनका इरादा तो कुछ ऐसा था कि आप जेल पहुँच जाओ। ऐसा हुआ भी है कि आपको इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी गई, आपको कटघरे तक पहुँचाने की कोशिश करी गई, आपके साथ बुरा करने की कोशिश करी गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि ईश्वर ने आपको बचाया। और अब भी आपको इतना क्रोध आता है कि आपका मन करता है कि उन लोगों को सज़ा मिले, और ये लोग आपकी लाइफ में एक झगड़े जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, उसके बाद हम एंजल नंबर लेंगे। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? सावधान रहिए त्रिपुरी सुंदरी देवी, सावधान रहिए, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। इन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया है, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं ऐसा, जहाँ ख़राब करना चाहते हैं। त्रिपुरी सुंदरी देवी का आशीर्वाद आपके सुखी वैवाहिक जीवन में, आप रिश्ते में सुखी और खुश संतोष रहें। आपका रिलेशनशिप जुगल के बीच में मजबूत बंधन और साझा बंधन हमेशा बना रहेगा आपके रिश्ते में। तो अब हम लेते हैं एक, और आज का एंजल नंबर 333 का है। 333 आपके एंजल नंबर, आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हुई, आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हैं वो एक दिन सच जरूर होंगे। भाई टॉक्सिस करने वालों की कमी नहीं है, जहरीले टॉक्सिस वाले करे गए यहाँ पर ब्लैक मैजिक, और इन सब चीज़ों का एक ही मतलब था, इसके पीछे एक ही मतलब था उनका कि आपका रिश्ता जो है ख़राब हो जाए, टूट जाए, आप लोग अलग हो जाओ। ओके, करने वाला एक महिला और पुरुष है। ओके, मिलकर ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, लेकिन आपको शांत रहना है। क्योंकि अगर आपने कोई एक्शन लिया, ख़राब एक्शन लिया, जो कोई गलत एक्शन ले लिया, तो आपके साथ बहुत बहुत बुरा हो सकता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंड के साथ सोचना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। ओके, तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।